तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। कर्मा सबका वापस उसी को मिलता है जैसा वो कर्म करता है। तो गाइस, आज कुछ ऐसे ही कर्म हमें देखने को मिल गया भैया शिल्पा जी का। जी हाँ दोस्तों, आज तो नॉमिनेशन टास्क और भैया नॉमिनेशन टास्क के दौरान शिल्पा का कर्म उनके सामने ही आ गया। दरअसल दोस्तों, मैं आपसे को बता दूं, इस टास्क के दौरान भैया पावर मिली थी ईशा को, यानी कि वो बनी थी इस नॉमिनेशन टास्क में इविल, जहां पर भैया उनके हाथ में पावर थी कि वो किन्हीं 3 कंटेस्टेंट को सेव कर सकती थी। ऐसे में गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये टास्क कुछ ऐसा था कि भैया सभी लोगों को एक कुर्सी पर आना है और उसके भैया बाकी सारे कंटेस्टेंट जो थे, अगर जो भी उन्हें नॉमिनेट करना चाहते थे वो उनको नॉमिनेट कर सकते थे और रीजन बता सकते थे। और जिन भी 3 से ज़्यादा कंटेस्टेंट ने भैया उस कंटेस्टेंट को नॉमिनेट किया होगा, वो डेफिनेटली इस वीक हो जाएगा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। तो भैया यहाँ पर शिल्पा जी को बुलाया जाता है और कुर्सी पर बिठाया जाता है और उसके बाद भैया 3 से ज़्यादा कंटेस्टेंट भैया शिल्पा जी को नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद भैया बिग बॉस जो है, वो जो पावर दिए होते हैं ईशा से, उससे पूछते हैं कि क्या ईशा आप शिल्पा जी को सेव करना चाहती है। तो यहाँ पर भैया ईशा क्लियर क्लियर मना कर देती है और वो कहती है कि मैं अपने दिमाग में पूरी क्लियर हूँ और मेरी प्रायोरिटी क्या है ये मैं जानती हूँ, इसलिए मैं शिल्पा जी को नॉमिनेट करना चाहूंगी और उन्हें सेव नहीं करूंगी। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पर करणवीर कहते हुए नजर आते हैं कि देखा शिल्पा, ये होती है प्रायोरिटी, ये होती है दोस्ती। आपने जो चीज की थी वही आपको दोबारा मिल गई। तो डेफिनेटली गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा कि भैया जब टाइम गॉड वाला टास्क चल रहा था तो वहां भैया शिल्पा जी ने एक छोटी सी चीज को लेकर भैया ईशा को टाइम गॉड बना दिया था। और जब आज टाइम गॉड के हाथ में पावर आई, यानी कि ईशा के हाथ में पावर आई, तो भैया उन्होंने शिल्पा जी को ही सेव नहीं किया। तो इसका मतलब यही होता है कि भैया फेयर रहने के चक्कर में ना आप अपने दोस्तों को खो बैठते हो और उसके बाद ना फिर आप घर के रहते हो ना फिर आपको घाट के रहते हो। और इसी के रिगार्डिंग भैया उन्हें काफी ज्यादा वीकेंड के बाद सलमान से भी सुनने को मिला था। और इसके बाद भैया बिग बॉस भी उनका काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे आज नॉमिनेशन टास्क के दौरान। तो डेफिनेटली आगे से शिल्पा ये चीज अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज वो फेयर फेयर का जो झूठा नारा लगाती रहती हैं, ये उनके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि यार, दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। दोस्त के लिए अगर थोड़ी बेईमानी भी करनी पड़े तो भी बंदा कर देता है। लेकिन यहाँ शिल्पा जी एक तरफ तो भैया करणवीर को इतना साथ देती है, लेकिन भैया उन्हें टाइम गॉड नहीं बनाया था। और आज भैया उनका जो कर्म था, आज उसका फल भी मिल गया। और फाइनली भैया जिसको उन्होंने टाइम गॉड बनाया था, उन्होंने ही भैया उसे नॉमिनेट कर दिया। तो गाइज, आगे से अगर शिल्पा जी समझ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर से वही बात होगी कि भैया उनकी खिल्ली उड़ती नजर आएगी हम सभी लोग को। और आज अगर हम सभी लोग घर में देखें तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी पसंद कर रहा है या वो किसी की भी फेवरेट है। सभी लोग उन्हें कोई ना कोई टोंटबाजी कर ही रहे हैं। इसके सिवा एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिल गई भैया करणवीर और ईडन के बीच। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि टाइम गॉड वाले टास्क में भैया करणवीर जो है वो अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर भैया ईडन को घूम रहे थे। हालांकि भैया बिग बॉस ने ऑलमोस्ट ये जोड़ी बनाई थी, इनमें किसी का योगदान नहीं था। लेकिन फिर भी यार, यहाँ पर करणवीर चाहता तो अपने आप को गिव अप कर देता था, कर सकता था और ईडन को पहले ही रेस से बाहर कर देता। लेकिन भाई करणवीर ने अपना पुरजोर लगाया कि भैया ईडन जो है वो टाइम गॉड बन जाए। लेकिन इसके बावजूद भैया हम सभी लोगों ने देखा था कि उस टाइम गॉड के टास्क के दौरान भैया ईडन जो है रजत दलाल से फाइट करती हुई नजर आ गई थी। लेकिन जैसे ही भैया टास्क खत्म हुआ, टाइम गॉड बन गई ईशा, उसके बाद भैया इतने बुरी तरह से लड़ रही थी ईडन रजत दलाल से, लेकिन टास्क खत्म होने के बाद तुरंत ही भैया जाके लड़ी और उसके 5-10 मिनट बाद भैया सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया। तो भैया इसी चीज को नॉमिनेशन टास्क के दौरान करण भी हाईलाइट कर रहे थे कि भाई किस तरह से तुम 2 मिनट में पलट गई थी। तो भैया ये चीज सुनकर भैया ईडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो काफी उल्टी आवाज में और काफी ऊंची आवाज में बात करने लग जाती है करणवीर से। और भैया यहाँ पर भी करणवीर उनकी नहीं सुनते और इसके बाद इन दोनों के बीच हमें जबरदस्त आर्गुमेंट देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज तो हमें साफ साफ नजर आ गई कि भैया ईडन ऐसी लड़की है ना कि वो किसी बंदे का कोई भी एहसान नहीं मानने वाली है। इनफैक्ट उनके लिए ना भैया किसी बंदे ने क्या कुछ किया, भैया उसकी पीठ इधर से उधर हो गई थी, इतना दर्द हो रहा था, इतना बंदा मसाज वगैरह करना पड़ गया था, लेकिन उस बंदे ने फिर भी तुम्हें उठाए रखा। लेकिन तुमने उसका जरा भी लिहाज नहीं किया। इनफैक्ट काफी सारी चीजों में देख रहा हूँ कि भाई वो करणवीर को टोंट मारे जा रही है, उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, फिर भी भाई करणवीर काफी कुछ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हद ही हो गई थी, जिसके बाद भैया हमें जबरदस्त इन दोनों के बीच चीजें देखने को मिली। लेकिन भैया यहाँ पर ईडन जो है मुझे क्लियर क्लियर दोगली नजर आ गई। जहां पर वो दूसरों को पलटू पलटू बोल रही थी रजत दलाल को, यहाँ पर खुद वो सबसे बड़ी पलटू नजर आ गई। और इसके बाद भैया फिर वो एज कार्ड खेलने लगे भैया, उसको बोलने की मैं तेरे से 20-25 साल छोटी हूँ, ये हूँ वो हूँ। अबे भाई, तू एज कार्ड क्यों खेल ले, यहाँ पर वो उम्र में बड़ा है तो क्या हो गया, दिमाग में तो होना चाहिए ना, या तेरे अंदर तमीज होनी चाहिए। उसके बाद भैया यामिनी ने भी कहा कि गटर चाप लैंग्वेज में जो आ जाती है वो बहुत ज्यादा घटिया हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडिन जो है भैया वो गलत बोलने के साथ साथ भैया काफी ज्यादा बदतमीज भी है
और दोगली तो है ही है। तो गाइस ये दोनों चीजें हमें देखने को मिल गई आज बिग बॉस के घर के अंदर, और जिस तरह से भैया ईडन ने किया है, जो रजत दलाल के चक्कर में कर रही है, जो भी चीजें कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर इनका कर्म का फल भी मिलने वाला है। तो गाइस क्या कुछ कहना है आप सभी लोग का इन दोनों के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।